साथियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का नया सिलेबस नई किताब के अनुसार 2024 और 25 के अनुसार, जिसमें हमने एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी। चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो साथियों, हमने प्रश्नावली 3.1 को बिल्कुल अच्छे से समझा, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल बारीक से जाना और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 को बड़े ही मज़ेदार तरीके से और शानदार तरीके से। और आपसे दावा करता हूँ साथियों, ये जितने भी वीडियो है अगर आपने देख लिए तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपसे नहीं बनेगा। आप सभी के सभी सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2, जिसका पहला ही क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखो, प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है? हल करना साथियों। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। पहले थोड़ा सा जान ले कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। यानी देखो, हमें दो इक्वेशन दी गई है, दो इक्वेशन दी हुई होती है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी भी एक इक्वेशन से जो भी आपको अच्छी लगे, उस एक इक्वेशन से एक x का मान निकालोगे चाहे y का मान, वह मान निकालकर यानी एक चर का मान निकालकर दूसरी समीकरण में रखना ही क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन कहलाता है। याद रखना साथियों, हम कई प्रकार के इक्वेशन के हल पढ़ेंगे। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? एक समीकरण से या तो x का मान निकालो या फिर y का, और वह मान दूसरी समीकरण में रखना। आपको बिल्कुल डिटेल से समझ में आएगा। एक बार क्वेश्चन समझिए आप। पहला क्वेश्चन क्या है? समीकरण नंबर, ये देखो, ये समीकरण नंबर 1 मान लो, ये समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक है, अब आपको बताओ कौन सी इक्वेशन अच्छी लगती है? आपके कोई भी बातें नहीं है, आप किसी भी प्रकार से बातें नहीं है कि आपका वहाँ पे आंसर इस तरीके से दिया गया है, वहाँ पे आपका आप जो मन चाहे, जो आपको अच्छी लगती है उस एक इक्वेशन को उठा लो। मुझे आप कहें तो मुझे तो ये अच्छी लगती है, तो चलो इक्वेशन नंबर 2 से उठा लेते हैं। या फिर आपको कहें तो इक्वेशन नंबर 1 अच्छी लगती है, वो उठा लो। तो क्या करें? मैं कहूँ इक्वेशन नंबर 2, देखिए समीकरण 2 से, मैं कहूँ समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है साथियों? समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4। अगर ये x यहीं रखूँगा, ये माइनस का y बराबर के, देखो माइनस का y इधर, माइनस का y है तो बराबर की इधर जाके प्लस का y, तो देखो माइनस का y इधर जाएगा तो 4 प्लस y। इसे नंबर दे दो इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से हमें एक x का मान मिल गया। देखो हमने क्या किया, एक इक्वेशन को उठाई, वहाँ से हमने x को मान निकाल लिया। अब यह x का मान आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। अगर आपने 2 से मान निकाला है तो 1 में रख दो, अगर 1 से मान निकाला है 2 में रख दो। हमने यह मान समीकरण 2 से निकाला है तो इसका मान समीकरण 1 में रख दो। ठीक है साथियों, चलिए रखते हैं। यह मान आपको लिखना है समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पे। देखो मैंने क्या किया, यहाँ से x का मान निकाला, अब यह मान आया। अब मैं इसके अंदर रखूँगा समीकरण 1 क्या है, पहले लिख लेता हूँ, x प्लस वाई बराबर 14। x का मान कितना है? x की जगह 4 प्लस वाई रख दो, 4 प्लस वाई प्लस का y बराबर में 14। 4 y और y कितना हो जाएगा साथियों? 2y, 1y और 1y 2y हो गया, और बराबर में 14। ये प्लस का 4 इधर जाएगा तो माइनस का 4, यहाँ से गायब कर दूँ क्या? ठीक है, 2y बराबर 14 में से 4 गया 10, तो y बराबर 10/2। 10 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा साथियों? 5। अब देखिए मेरे पास क्या आ गया, y का मान आ गया साथियों। क्या आप तो यहाँ तक दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलिए y का मान आ गया मेरे पास 5 आ गया। कैसे आया वापिस से सुनो, मैंने x का मान निकाला, यहाँ से ये माइनस का y इधर गया, प्लस का 4, ये मान मैंने समीकरण 1 में रखा। जैसे ही मैंने समीकरण 1 में रखा, वहाँ से मुझे y का मान मिल गया। मुझे तो x और y दोनों का मान निकालना है, तो अब ये x का मान है वो किसी भी आप इक्वेशन, जैसे कि मैं इक्वेशन 3 में रख दें, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान क्या है? 5। तो समीकरण 3 क्या है? x बराबर 4 प्लस y की जगह क्या रखना है? 5 रखो। तो 4 और 5 कितना हो गया साथियों? 9। देखो समीकरण थी 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई की जगह मैंने 5 रखा, तो x का मान आ गया हमारे पास 9, और y का मान कितना था? 5। यानी कहने का मतलब हमारे पास x और y दोनों के मान आ गए साथियों। अब मुझे पता है कई छात्रों को समझ में आ गया, लेकिन कई छात्रों को अभी भी ऊपर से जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा साथियों।
देखो वापिस से समझो, मुझे तो ये इक्वेशन अच्छी लगी, आपके कहने पे मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड से x का मान निकाला, जो कि माइनस का y इधर गया तो प्लस का y। अब ये मान मैंने समीकरण 1 में रख दिया। प्रतिस्थापन का मतलब समझो, प्रतिस्थापन का मतलब ये है कि दूसरी समीकरण से किसी भी x या y का मान निकालकर पहले वाली समीकरण में रखने, इसी प्रतिस्थापन कहते हैं। और फिर मैंने जैसे ही इसके अंदर मान रखा तो मुझे y का मान मिल गया। y का मान मिलते ही मैंने समीकरण 3 में पुट कर दिया और मुझे x का मान मिल गया। और यही मेरा उद्देश्य था और यही मेरा गोल था, जिसको मैंने प्राप्त कर लिया। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। लेकिन अगर नहीं भी समझ में आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी बहुत सारी पार्ट करने वाली है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, डिटेल से समझा के चलूँगा। और आप खुद नहीं कहेंगे ना तब तक नहीं छोड़ने वाला, आप लास्ट में खुद कहेंगे सर अब हम कर लेंगे। देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है, s माइनस टी बराबर 3 और क्या है s बटे 3 प्लस p बटे 2 बराबर में क्या है 6। यह है इक्वेशन साथियों। अब इस इक्वेशन को देख के आपको एक अंदर से फील तो आ रही होगी ना, क्या फील आ रही है कि सर ये थोड़ी सी इक्वेशन हार्ड है और पहले वाली इक्वेशन इजी है। मैंने कहा जो आपको अच्छी लगे उससे आपको एक चर का मान निकालना। यहाँ से आप चाहें तो s का मान निकाल लो, यहाँ आप चाहें तो t का मान निकाल लो। आपको डराने के लिए दिया गया है सारा झंझट, इसमें है कुछ नहीं, खोखला है अंदर से, बिल्कुल खोखला है। आपको डराने के लिए थोड़ा सा इक्वेशन को हार्ड बनाया गया है, ठीक है। देखो s माइनस टी बराबर 3 है, तो मैं कहूँ कि यहाँ से s का मान चाहिए मुझे, क्या बता सकते हैं आप? ये तो बिल्कुल आसान है। कैसे? देखो समीकरण 1, इसको देखो s, ये माइनस का टी इधर जाएगा तो प्लस का टी, s बराबर यहाँ पे 3 था, ये माइनस का टी इधर गया तो प्लस का टी, इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। मुझे इस बार समीकरण फर्स्ट अच्छी लगी। वैसे आप यहाँ से भी मान निकाल सकते हैं, आप कोई भी बात देनी है, मैंने कहा आपको कोई भी दबाव महसूस नहीं करना है, आपको जो अच्छी लगी। मुझे ये सरल लगी तो मैंने यहाँ से s का मान निकाला 3 प्लस टी। अब ये मान आप समीकरण 2 में पुट कर दो, जहाँ आपको s दिखाई दे वहाँ पे 3 प्लस टी रख देना साथियों। क्या रख देना? 3 प्लस टी रख देना। अब आप कहेंगे ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 है। आपको लिखना है कि s का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, रखो साथियों। क्या है s का मान? 3 प्लस टी। जहाँ भी आपको s दिखाई दे वहाँ पे 3 प्लस टी रखना है। तो मुझे तो सर्वप्रथम ही s दिखाई दे गया, इसकी जगह क्या रखना है? 3 प्लस टी। थोड़ा सा इसे ब्रैकेट लगा दो, प्लस में क्या है? t, और इसके बटे में 3 है और इसके बटे में 2 है और बराबर में 6। बस आप इस चीज़ को सोल्व कर दो, आगे कुछ नहीं है। अब आप कहीं सर इसको ही सोल्व नहीं करना ना आता है, तो मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से एलसीएम लेना हुआ सिखाया हुआ है, एक बेसिक वीडियो बना के दिया आपको। अगर वहाँ से आप अच्छे से सीख लेना, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करूँगा कि आप यहाँ से सीख जाएंगे। देखो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आया? आपने कहा सर 3 और 2 है, 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6, क्या आ गया? इसका एलसीएम आ गया 6। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब देखो नीचे वाले का क्या करना है? एलसीएम का रूल कहता है कि नीचे वाले का आपको इसमें भाग देना है। 3 का जब आप 6 में भाग देते हैं तो 3 दूनी 6, 2 भाग फैलाया, 2 को ऊपर वाले से गुणा कर दो, इसके ऊपर वाले से 3 प्लस टी को हम 2 से गुणा कर देंगे, ये प्लस है तो प्लस। अब 2 का भाग 6 में देंगे, 2 तिया 6, 3 आ गया, 3 को एल से गुणा कर देंगे, 3 को टी से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 3t बराबर में क्या है? 6। मेरी बात आप यहाँ से समझ गए होंगे। देखो मैंने दोनों का लघुत्तम लिया, फिर 3 का भाग 6 में दिया, 2 आया, 2 को इस ऊपर वाले से गुणा कर दिया, प्लस था प्लस लगा दिया, फिर 2 का भाग 6 में दिया, 2 तिया 6, 3 आया, और 3 को टी से गुणा किया, 3t आ गया। अब ये 6 भाग में है, यहाँ पे इसका क्या काम, इस इधर भेजेंगे तो 6 गुणा में, इसको हल कर दो बस। 2 को 3 से गुणा किया, 2 तिया 6t, प्लस 2 को एल से गुणा किया, 2l, प्लस 3t बराबर 6 को 6 से गुणा किया, 36। अब देखो 6t और 3t, देखो आपको पता है हमेशा एक जैसी वस्तु उसमें जुड़ पाएगी, यानी यहाँ भी t है और यहाँ भी t है, तो 6t और 3t कितना हो जाएगा? 9t प्लस का 2l बराबर में 36।
सॉरी। तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमने क्या किया यहाँ पे, वापिस देखिए मेरी बात, मैंने 2 को 3 से गुणा किया, 2 तिया 6, यहाँ पे सिर्फ 6 आएगा, ये प्लस का निशान है, मैंने टी सोच दिया, ठीक है। और फिर 2 को टी से गुणा करूँगा तो 2t, प्लस है तो प्लस, और फिर 3t का 3t, 2t और 3t कितना हो जाएगा 5t बराबर में 36, और ये प्लस का 6 इधर जाएगा तो माइनस का 6। मुझे तो इस t की वैल्यू चाहिए कैसे भी कर सके। तो देखिए 5t बराबर 36 में, देखो 5t बराबर 36 में से 6 गया 30, मुझे तो इस t का मान चाहिए, तो ये 5 गुणा में इधर भेजेंगे तो भाग भी 30 में 5 का भाग देंगे, 5 का 30, यानी t का मान मुझे यहाँ से 6 मिल गया साथियों। क्या आपको दिखाई दे रहा है? चलिए दिखाई दे रहा है। t का मान मुझे कितना मिल गया? 6 मिल गया। अब ये t का मान मुझे मिल गया, मुझे s का मान और चाहिए। अब मेरे पास एक इक्वेशन आई थी s बराबर, अगर मैं t का मान, ये t का मान यहाँ पे रख दूँ तो क्या मुझे s का मान मिल जाएगा? मिल जाएगा। s बराबर 3 प्लस t का मान क्या है 6, s बराबर 3 और 6 कितना आएगा 9, यानी s का मान 9 आ गया और t का मान आपके पास आया ही था 6। कितना आसान क्वेश्चन था, बनाने वाले ने क्या बनाया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। देखो बात दोनों में क्वेश्चन में हमने एक ही काम किया, दोनों ही पार्ट में। मुझे इस बार अच्छा ये लगा तो मैंने यहाँ से s का मान निकाल लिया, इस इक्वेशन में रखा, थोड़ा सा एलसीएम लेना था और इसको हल करना था। इन चीज़ों को हमने बार बार हल करना सीखा है। और साथियों आप कक्षा 10 में हो गया, अभी आपके लिए बाईं हाथ का खेल होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका एक बेसिक वीडियो मिलेगा आपको, मैथ की आवाज़ के ऊपर जाना, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा एलसीएम कैसे ले, ठीक है, देख लेना। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। साथियों क्या आपको समझने में मज़ा आ रहा है? अगर पसंद भी आ रहा है, अगर सीखने में थोड़ा भी ऐसा लग रहा है कि हम सीख सकते हैं और आपको कुछ यहाँ से फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर कहीं भी आपको कमी भी लग रही है तो भी कमेंट करके बता देना, क्योंकि मैं सिर्फ आपके लिए लग रहा हूँ। और अगर आपको भी नहीं समझ में आएगा तो फिर मेरे पढ़ाने का क्या फ़ायदा साथियों। तो इसके लिए आपको बताना ज़रूर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट से देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पार्ट दिया गया है 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। यह इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो। इस बार बताओ आप कौन सी इक्वेशन लेंगे? जो भी इक्वेशन आपको अच्छी लगे वो ले सकते हैं आप, किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं है। ना आपके ऊपर मेरा दबाव है, ना आपके ऊपर किसी और टीचर का दबाव है। आपको अच्छी लगे तो ऊपर वाले ले लेना, आपको अच्छी लगे तो नीचे वाली। तो मुझे थोड़ी सी अच्छी लगती है ऊपर वाली, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इजी सा पार्ट दे रखा है। वैसे है दोनों ही आसान। इक्वेशन नंबर 1 से देखिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3। मैं क्या करूँगा, ये माइनस का वाई इधर भेजूँगा तो 3x, ये माइनस का वाई इधर भेजूँगा तो प्लस का वाई, और ये प्लस का 3 इधर भेज दूँ तो माइनस का 3। क्या किया मैंने, देखो ये 3x यहीं रखा, ये माइनस का वाई इधर गया तो प्लस का वाई, और ये प्लस का 3 इधर आया तो माइनस का 3। यहाँ से मेरा एक उद्देश्य पूरा हो गया कि मुझे y का मान मिल गया। क्या मिल गया मुझे? y का मान। मैंने क्या किया, देखो ये 3x का 3x, ये प्लस का 3 इधर लेके आया तो माइनस का 3, ये माइनस का y था इधर लेके गया तो प्लस का y। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई यहाँ, जहाँ मुझे y का मान। अब ये मान समीकरण 3 से आपको लिखना है, समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पे यहाँ हम y का मान रखेंगे और हमें x का मान मिलेगा। देखना बड़ा ही मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में आज तो। समीकरण क्या है 9x, समीकरण 2 आपको लिखना है, समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर 3 गुणा y की जगह क्या रखना है, y की जगह तो रखना है 3x माइनस 3 और बराबर में क्या है 9। अब इसको हल कर दो, 9x माइनस 3 को 3 से गुणा किया, 3 तिया 9x, ये माइनस का था ये प्लस का, माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस। अब ये माइनस है, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, 3 को 3 से गुणा किया 9 बराबर में 9। ठीक है, अब इसको हल करो, क्या आएगा साथियों, देखो 9x है, 9x में से 9x गया 0, प्लस यहाँ पे 9 बचा और ये प्लस का 9 इधर आ,
ये क्या हुआ, क्या इसका x का मान 0 आएगा? तो देखिए 9x में से 9x गया 9, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 9 बराबर 9, यानी 0 को जोड़ूँ या ना जोड़ूँ, यहाँ से हमारे पास एक आंसर निकल गया कि 9 बराबर 9 है। यहाँ से हम x का मान नहीं निकाल सकते साथियों, ना y का मान। इसका आंसर बस यहीं तक रख देंगे हम, इसको आगे हल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं हल कर पाएंगे? जैसे ही हमने जो y का मान निकाला था वो इसके अंदर पुट किया, हमें ना तो यहाँ से x का मान मिला, और जो दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब अगर ये दोनों बराबर है तो इस इक्वेशन के अनंत हल है, इस इक्वेशन के अनंत हल है, बहुत सारे हल है। वैसे तो हमें एक्स वाई का मान निकालना है, अगर बराबर आ जाए तो एक्स और वाई के अनंत हल है जिनको हम नहीं निकाल सकते। अगर किसी एक हल को भी कह दे तो वही उसका सही है, यानी इसका अनंत हल है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ठीक है, जब भी आपको इस प्रकार की कंडीशन मिल जाए तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे अनंत हल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब आने लगेगा आनंद, थोड़ा सा पॉइंटों वाला क्वेश्चन आपको कैसा लगता है? आज जो पॉइंटों का डर है वो खत्म करने वाला हूं आपके अंदर से। क्या दिया गया, 0.2x, एक बार क्वेश्चन लिख लूं मैं, 0.2x प्लस का 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन दी गई है 0.4x प्लस 0.5y बराबर, ठीक है, इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसी इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। वही काम करना है साथियों, डरना नहीं है बिल्कुल भी। आपको पॉइंट देके डराया गया है, धमकाया गया है, धमकी दी गई है, और हम धमकी से डरने वाले नहीं है साथियों। आपको कौन सी भी अच्छी लगे उस इक्वेशन को पकड़ लो, किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लो और वहां से x या y का एक का मान निकाल दो, जो भी आपको अच्छा लगे। कोई जरूरी नहीं है कि मैं y का मान निकाल रहा हूं तो आप भी y का मान निकालें, कोई जरूरी नहीं है कि मैं x का मान निकालूं आप x का, जो आपको अच्छा लगे, आपकी मर्जी है। लेकिन आंसर हमेशा याद रखना एक ही आएगा, गलती मत करना डेरिवेशन में। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण मैं तो फर्स्ट से निकालता हूँ, समीकरण फर्स्ट से क्या है, समीकरण 1 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब देखिए प्लस का 0.3y है, इधर जाएगा तो ये प्लस का 0.3y है, मैं इधर भेज दूँ क्या, माइनस का 0.3y। ठीक है, इसका काम कर दिया मैंने, ये प्लस का था इधर गया तो माइनस का 0.3y 0.5, इसको साफ कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या गया, बच गया 0.2x, लेकिन मुझे तो सिर्फ या x का मान चाहिए या y का, तो इसके साथ में गुणा में क्या है, ये 0.2 है, इसको भी समाप्त कर दो क्योंकि मुझे तो सिर्फ x या y का मान चाहिए। तो 0.2 गुणा में है, इधर भेजेंगे तो भाग में। बस ये बात अगर आप समझ गए ना तो बस आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास x का मान आ गया साथियों, इसी इक्वेशन नंबर 3 से पुट कर दो। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है, x का मान आ गया 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, इक्वेशन नंबर 3। अब ये मान आप किसी सेकंड इक्वेशन में, ये मान आपने x यानी जो फर्स्ट वाली इक्वेशन में से निकाला है तो आपको सेकंड इक्वेशन में रखना है। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है एक से निकालो दूसरे में रखो, ये मत करना कि उसी से निकालो उसी में रख देना, नहीं। चलो अब ये क्या आपको लिखना है, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए रखते हैं, क्या है 0.4 इंटू एक्स का मान क्या है, x की जगह ये रख दो 1.3 माइनस 0.3y 0.2 और प्लस का 0.5y बराबर में चल रहा है 2.3। ये देखो ये वाली इक्वेशन थी 0.4x का 0.4 का 0.4 और x का मान मैंने यहाँ से रख दिया, प्लस है तो प्लस 0.5y 0.5, इसको हल करो। अब देखो 0.2 है, 0.2 को अगर 0.4 से काटूंगा तो क्या आएगा, पहले देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, कट जाएगा ना, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया ना। कैसे कटा, अगर एक के बाद यहाँ पे पॉइंट है एक के बाद यहाँ पे पॉइंट है तो कट गया। अब ये 2 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, कितना आ गया 2 आ गया। देखो मैंने 0.2 को 0.4 से काटा तो सिर्फ 2 बचेगा, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 से 4 को काटा 2 आ गया।
अब आपको क्या करना है, इस 2 को, ये देखो यहाँ से खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। अब सिर्फ आपको ये 2 से इसको गुणा करना है। पहले 1.3 को गुणा करो, 2 को 1.3 से गुणा, आपको नहीं पता कि पॉइंट एक बार भूल जाओ, 2 से गुणा करो, 13 को 2 से गुणा करेंगे 26, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा दो, बस यही काम करना है। तो 2 को 1.3 से गुणा किया 2.6, माइनस का है तो माइनस का, 2 को 3 से गुणा करो, 2 तिया 6, एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट y, प्लस का 0.5y बराबर 2.3, माइनस के 0.6y और प्लस के 0.5y। देखो एक बात करो, एक काम करो, पहले 0.6 है और 0.5 इसके निकलो नीचे, 6 में से 5 गया 0.1, मैंने क्या किया, इसमें से घटा दिया। लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है और छोटी संख्या प्लस की है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, हमेशा याद रखना। यानी माइनस का 0.6 और प्लस का 0.5 हमेशा याद रखना, माइनस का 0.1 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 0.1। तो 2.6 माइनस का 0.1 y बराबर 2.3। ये प्लस का 2.6 यहीं रहने देते हैं और ये प्लस का 2.3 इधर आएगा तो माइनस का 2.3 बराबर में ये माइनस का 0.1 y, इसको इधर भेज दो, इधर जाके प्लस का। देखो मैंने क्या कर दिया, सभी को एक ऐसे रूप में जता दिया कि तीनों को प्लस में कर दिया, ताकि मुझे माइनस का झंझट ही खत्म कर दिया मैंने। ठीक है, किया आसान तरीके से है। देखो 0.6 में से 0.5 घटाया, 0.1 y बचा वो माइनस का, फिर इसको इधर भेज दिया और इसको इधर लिया। अब 2.6 में से 2.3 घटाएंगे तो कितना आएगा साथियों, 2.6 में से 2.3 घटाएंगे तो याद रखना 0.3 घटा के दिखा दूँ, 2.6 में से 2.3 तो 6 में से 3 गया 3, पॉइंट का पॉइंट 2 में से 2 घट 0.3 आएगा, 0.3 और बराबर में 0.1 y। ये 0.1 गुना में इसको इधर भेज देंगे, 0.1 पॉइंट से पॉइंट कट गया, 3 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा 3, 1 में 3 का भाग देंगे 3 आएगा। तो y का मान कितना आ गया साथियों आपके पास, y का मान आपके पास 3 आ गया। यह मान आप इक्वेशन नंबर इसमें रख दो, आपको x का मान मिल जाएगा साथियों। देखिए डराने के लिए है आसान, बस आपको पॉइंटों वाला गुणा करना आना चाहिए। मैंने सब चीज़ों आपको पहले ही चैनल पे डाल रखी है कि पॉइंटों का गुणा कैसे करती हैं, हर एक छोटी छोटी चीज़ को इसलिए पहले बताया है, बाद में आपको सिलेबस कराने लगा हूँ, ताकि मुझे पता है कि बच्चों को ये कठिनाइयाँ उनके सामने मिलने वाली है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले उनका लिए यही कार्य किया साथियों। ठीक है, तो अब ये y का मान कहाँ रखेंगे, ये y का मान समीकरण 3 में रख दो, आपको यहाँ से x का मान मिल जाएगा। चलिए रखते हैं, इक्वेशन क्या है, x बराबर 1.3 माइनस 0.3 गुणा y की जगह क्या रखना है 3 बटे में 0.2, x बराबर 1.3, 3 को 3 से गुणा करेंगे, 0.3 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0.9। अब देखो 1.3 में से 0.9 घटाओ, 1.3 में से 0.9 घटाएंगे तो क्या आएगा, एक पावर इधर लेंगे, 13 में से 9 घटाएंगे, 13 में से 9 घटाएंगे 4 और पॉइंट का पॉइंट 0, यानी कितना आएगा 0.4 और नीचे क्या है 0.2, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 4 में 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, यानी x का मान आ गया आपके पास 2 और y का मान आपने पहले ही निकाल रखा था, y का मान आ गया आपके पास 3। तो इस क्वेश्चन का प्यारा सा जवाब हो जाएगा x का मान 2, y का मान 3। तो साथियों ये था क्वेश्चन, जो आप पॉइंटों से डरते थे वो आपके सामने प्रूफ कर दिया गया है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा साथियों। अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट भी करते हैं। चलिए आई होप कि आपको समझ में तो आ रहा होगा ना साथियों। इसका अंडरूट वाला पार्ट भी आपको सिखा देता हूँ ताकि गलती न हो। √2x प्लस का √3y बराबर में 0 और दूसरी इक्वेशन है √3x, ये देखो x है ना अंडरूट के बाहर है, ये ध्यान रखना।
ये इक्वेशन है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, बस इसको हल करो। अब बता दो आपको कौन सी इक्वेशन अच्छी लगती है, मैं तो आपकी मानने वाला हूँ, मुझे पर किसी का दबाव नहीं है। आप कहें तो इस यहाँ से मैं एक्स का मान निकालूंगा या फिर वाई का, या इससे जिस इक्वेशन से मान निकाल ले उससे दूसरी इक्वेशन में मान रखना है, बस ये याद रखना। चलिए इक्वेशन नंबर आप कहें तो इस बार सेकंड से निकालते हैं, ठीक है। सेकंड तो देखना समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, ये है समीकरण 2, यहीं से समझो। ये देखो माइनस का अंडरूट वाई है, इधर जाएगा तो प्लस का अंडरूट वाई, देखो माइनस का अंडरूट वाई इधर भेज देता हूँ तो यहाँ पे बचेगा अंडरूट 3 एक्स, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का अंडरूट 8 वाई, और हमें तो इसलिए यहाँ से एक्स का मान चाहिए तो अंडरूट 3 गुणा में है, इसको भाग में भेज दो अंडरूट 3, और आपके पास यहाँ से एक एक्स का मान निकल के आ गया। इसे इक्वेशन नंबर 3 पुट कर दो साथियों। देखो मैंने क्या किया, आपने कहा कि समीकरण 2 को ले लो तो मैंने 2 को लिया, आपकी मर्जी है, इक्वेशन फर्स्ट को लो सेकंड से लो, आपको एक्स का मान निकालना है और वाई का मान निकालना है, बस। मैंने यहाँ से एक्स का मान निकाला, माइनस अंडरूट 8 वाई इधर गया तो प्लस का, और अंडरूट 3 एक्स गुणा में था, अंडरूट 3 एक्स यहाँ पे था, अंडरूट 3 गुणा था, भाग में आया ये। अब ये मान समीकरण 1 में रखने पर रखो तो, यानी एक्स का मान समीकरण, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसे लिखना आपको, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, अंडरूट 2 गुणा एक्स है, एक्स की जगह ये रख दो अंडरूट 8 बट्टे अंडरूट 3 और साथ में वाई भी, प्लस का अंडरूट 3 वाई बराबर में 0। अब इसको हल कर दो साथियों। हल कैसे करेंगे, अंडरूट 2 को अंडरूट 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8 दूनी 16, अंडरूट, देखो अंडरूट को अंडरूट से गुणा कर सकते हैं, 8 दूनी 16, और बट्टे क्या है अंडरूट 3 और वाई का वाई, प्लस का अंडरूट 3 वाई बराबर में 0। अंडरूट 16 का मान क्या होगा साथियों, अंडरूट 16 का मान मैंने बताया है 4 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर 16 होती है, तो 16 का अंडरूट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये मैंने आपको अच्छे से बताया है। तो अंडरूट 16 का अंडरूट क्या हो जाएगा 4, और बटे में अंडरूट 3 वाई प्लस अंडरूट 3 वाई बराबर 0। अब इसको हल कर दो, इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। अब इसका एलसीएम लो, क्या लो, एलसीएम। तो चलिए एलसीएम लेते हैं, इसको आगे हल करता हूँ मैं। देखो नीचे अंडरूट 3 प्लस 1 है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, अंडरूट 3 को 1 से गुणा करेंगे अंडरूट 3, ठीक है। अंडरूट 3 को 1 से गुणा करेंगे अंडरूट 3, अंडरूट 3 का अंडरूट 3 में भाग दिया 1, 1 को 4 वाई से गुणा करेंगे 4 वाई, प्लस है तो प्लस, 1 का भाग अंडरूट 3 में देंगे, 1 का भाग अंडरूट 3 में देंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, अंडरूट 3 में 1 का भाग देना है तो क्या आएगा, अंडरूट 3 एकम अंडरूट 3 ही आएगा, यानी क्या आया भागफल अंडरूट 3। अंडरूट 3 को ऊपर अंडरूट इससे गुणा कर दो, अंडरूट 3 को अंडरूट 3 वाई से गुणा कर दो। अब इसको देखो, इसका आंसर क्या आ रहा है, 4 वाई प्लस अंडरूट 3 को 3 से गुणा किया 3 वाई बटे अंडरूट 3। 4 वाई और 3 वाई कितना होता है, आप कहेंगे सर 7 वाई होता है, 7 वाई, और नीचे क्या है अंडरूट 3, और बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में 0 चल रहा है, ठीक है साथियों। तो चलिए इसको और आगे हल करते हैं। अब देखो आपको पता है ये मान आ गया, ये अंडरूट 3 भाग में इधर भेजेंगे तो गुणा में, यानी 7 वाई, और अंडरूट 3 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, अंडरूट 3 गुणा यहाँ पे क्या है 0। अगर अंडरूट 3 को 0 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। हमें तो वाई का मान चाहिए, तो 7 गुणा में इधर भेजेंगे तो भाग में, तो वाई का मान अगर 0 में हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आता है, यानी वाई का मान हमें मिल गया 0। देखिए है बिल्कुल आसान था, लेकिन समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा लेंथी किया। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन सेकंड से एक्स का मान निकाला, ये एक्स का मान समीकरण 1 में पुट किया, थोड़ी सी इसको हल करना था और कुछ नहीं था। जैसे ही हल किया मुझे वाई का मान 0 मिल गया। अब ये वाई का मान आप चाहें तो समीकरण 3 में रख सकते हैं, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो रखते हैं, वाई का मान समीकरण 3 में पुट कर दो साथियों।
बिल्कुल आसान है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में। समीकरण 3 कौन सी है? समीकरण 3 ये रही, x बराबर क्या आया था मान, √8y बटे में √3। यही मान आया था ना साथियों। अब यहाँ पे रख दो x गुणा x बराबर √8 बटे √3 और गुणा y का मान क्या है साथियों, 0 अभी निकाल के आए हैं। एक बात बताइए, किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या हो अगर उसे 0 से गुणा करेंगे तो हमेशा याद रखना 0 ही आएगा, क्योंकि 0 वो चीज़ है जो अपने साथ वालों को भी नकारात्मक बनाई देगी। इसलिए आपको बोला गया है कि हमेशा संगति अपनी अच्छी रखना। √8 बटे √3 को 0 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा साथियों, 0 ही आएगा, यानी x का मान 0 आएगा और y का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं जो 0 है। तो यहाँ से x का मान और y का मान 0 आ रहा है साथियों। ये था इसका पार्ट नंबर 5। आई होप कि आपको पॉइंट वाला भी समझा दिया है, रूट वाला भी समझा दिया है और प्रतिस्थापन विधि भी आपको अच्छी से समझ में आ गई होगी। इसका लास्ट पार्ट बचता है, एक पार्ट वो है इजी सा, ना तो इसमें पॉइंट है, बस थोड़ा सा आपको एलसीएम लेना आना चाहिए साथियों। उसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है बिल्कुल आसान। ठीक है, मेरी बात आपको ध्यान से सुनना है। जो लास्ट वाला पार्ट है उसको आपको खुद सॉल्यूशन करना है और जो साथी उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेगा, उस पार्ट को सॉल्यूशन कर लेगा, वो यकीन मानना कि वो कुछ करने की हिम्मत रखता है। क्योंकि मैंने इतने पार्ट समझाए हैं, अगर आप एक पार्ट नहीं कर सकते हैं, एक पार्ट नहीं कर सकते हैं साथियों, फिर तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आप मेरे उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है और आपको ज़रूर देना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना। और हम मिलते हैं कल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। तब तक के लिए अपनी बेहतरीन तैयारी और बेहतरीन प्रैक्टिस में लगे रहिए। जब तक हमें मंजिल मिल ना जाएगी तब तक हम हौसले तोड़ने वाले नहीं हैं साथियों। और मेहनत इस तरह बेकरार रखने वाले हैं कि खुद मंजिल आकर कहेगी ये तो तेरा ही हक है। जय हिंद, जय भारत।